भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया वाराणसी में बोले कि भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए यूपी का अहम योगदान होगा। उन्होंने बच्चों को मैदान में लाने और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बाईचुंग भूटिया यूपी फुटबॉल प्रीमियर लीग के फाइनल में शामिल हुए और इसे खास बताया। राजनीति पे कहा कि अभी परिवार और फुटबॉल में व्यस्त है, लेकिन भविष्य में राजनीति पर सोच सकते हैं। इस आयोजन में आप आए हुए हैं, यहाँ पर भी जिस तरह की चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं लग रही हैं। तो क्या कहेंगे? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, उन लोगों के लिए मैसेज चाहूँगा कि जो लोग कहीं न कहीं इस तरह के स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन के करियर को रोकने के लिए जी राजनीति कर देखिए, राजनीति स्पोर्ट्स में सिर्फ इंडिया में नहीं, संसार में है, सभी जगह है। लेकिन हमको कोई किसी को इतराज़ नहीं है कि कोई राजनीति करने नेता हो स्पोर्ट्स में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो भी आए, चाहे ब्यूरोक्रेट आए, नेता आए, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन ही आए, लेकिन काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग ने काफ़ी देखा है कि कोई आके भी नेता छोड़ के कोई जनरल आदमी आके भी काम नहीं कर पा रहा है कई जगह। सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट एट द एंड आप पॉलिटिशियन हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो। आई थिंक जो भी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, आके मन लगा के स्पोर्ट्स को आगे ले जाना वो आपको सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और काफ़ी इंडिया में है ब्यूरोक्रेट लोग, पॉलिटिशियन लोग आके स्पोर्ट्स को बहुत आगे लेके गया है खुद का फेडरेशन को। और काफ़ी फेडरेशन भी है, कोई ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन हो के उसको पीछे लेके गया है। तो सबको जनरलाइज करना शायद राइट नहीं है। काफ़ी लोग ने बहुत ही अच्छा काम किया है, पॉलिटिशियन ने, फेडरेशन से आके। काफ़ी लोग ने ख़राब भी किया है, नो डाउट। बट एट द एंड आई थिंक इंडिविजुअल का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वो खुद का स्पोर्ट जो जिसमें इंचार्ज है उसको मन से काम करके आगे ले जाना, वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी रखना चाहिए। थैंक यू पॉलिटिकल वेरी सवाल ले मच। लेते हैं सर। आपने थैंक यू वेरी मच। एक पार्टी बनाई, उसके बाद पार्टी मैं विलय हुई, चुनाव लड़े, हारे, पॉलिटिक्स उसके एकदम बाद एक क्या डेढ़ विचार साल है? हो गया, डेढ़ साल हो गया मैंने कम्प्लीटली पॉलिटिक्स से रिटायर किया हूँ। यस, पॉलिटिक्स के लिए कोई उम्र नहीं रहता है, बाद में 10-15 साल में देखा जाएगा। बट अभी मैं कम्प्लीटली मेरा अपना पर्सनल, बहुत फैमिली, स्पोर्ट्स फुटबॉल लेके थोड़ा बिजी हूँ। और मैं बहुत ही 1.5 साल से मैं लगता हूँ कि बहुत चैन में हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या लगता है कि सो थैंक यू वेरी मच। पॉलिटिक्स पे ज़्यादा आपका अनुभव क्या है? क्यों आपने ड्रॉप किया? आई थिंक मुझे लगता है कि हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप देखेंगे स्पोर्ट्स में सफलता कैसे मिलता है। आपको कोई शॉर्टकट नहीं रहता है, आपको खाली मेहनत, आपका खुद का मेहनत, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी के साथ ही मिलता है स्पोर्ट्स में। बिकॉज स्पोर्ट्स एक ओपन है, आपको मैदान में सबका सामने खेलना पड़ता है, तो उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेरा पिताजी कोच है बोल के मुझे चांस तो देगा, लेकिन खेलने तो लास्ट में पिताजी नहीं आएगा, मुझे ही खेलना है। तो आई थिंक स्पोर्ट्स पर्सन जब आएंगे पॉलिटिक्स में, एक सिंसियरिटी लेके आएंगे, ऑनेस्टी लेके आएंगे और वो काम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है हर एक स्पोर्ट्स पर्सन, शायद इंडिया में नहीं सारे संसार में आना चाहिए। वो लोग का प्रिंसिपल जो रहता है, जो स्पोर्ट्स में सक्सेस जो मिलता है, एक अपना मेहनत और सिंसियर के साथ जो मेहनत करके सफलता मिलता है, वो राजनीति भी ले सकता है। थैंक यू वेरी मच। सर, वाराणसी आना हुआ आपका, पहली बार काशी में स्वागत है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। किस आयोजन के निमित्त आप आए हुए हैं? मैं कल जो बनारस उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग का फाइनल्स है, उसके लिए मैं आया हूँ मैच फाइनल्स देखने के लिए। ये पार्वती वेलफेयर सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज़ किया। ये थर्ड सीज़न है। पहले 2 बार गोरखपुर में किया गया था, तो इस साल वाराणसी में किया गया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कल आप सब लोग आएंगे, स्पेशली मीडिया और इधर जितने भी फुटबॉल फैंस हैं, आप लोग सब आके प्लेयर्स लोग को, टीम को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। बिकॉज उत्तर प्रदेश में फुटबॉल अभी जिस तरीके से आई थिंक बहुत ग्रो हो रहा है, इधर का स्टेट एसोसिएशंस, गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स काफ़ी स्पोर्ट्स फुटबॉल को लेके सपोर्ट कर रहा है। और एक टीम इंटर काशी भी अभी आई लीग में खेल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इंडियन फुटबॉल को आगे जाना है तो उत्तर प्रदेश फुटबॉल आगे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा सरकार इस पे ध्यान दे रही है, तो अभी जो सरकार इस पे ध्यान दे रही है, तो आगे इसका भविष्य आप कैसा देख रहे हैं? अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो आज तक अगर भारत देखा जाए तो कहीं नहीं रहता है फुटबॉल में। नहीं, आई थिंक डेफिनेटली भारत फुटबॉल वाइज इंडिया अभी भी थोड़ा बहुत लैकिंग ही है। बट एक हम लोग सबको मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए एशिया कॉन्टिनेंट से 4 ही टीम जाता है, जिसमें कि 55-60 टीम्स, उसमें कॉम्पिटिशन्स लेवल बहुत हाई है। और फुटबॉल ही एक स्पोर्ट है जो ग्लोबल स्पोर्ट माना जाता है। सारा देश, सारा कंट्री, सारा कॉन्टिनेंट खेलता है ये स्पोर्ट।
तो उसके लिए चैलेंजेस है, बट इसका मतलब नहीं है कि इंडिया क्यों नहीं कर सकता है। यस, डेफिनेटली कर सकता है, बट हम लोग को भी और मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास है। हमारे पास ऐसे 11 खिलाड़ी नहीं हो पा रहे हैं, 15 खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाए टीम। क्या लगता है कहाँ कमी है और क्या सुधार करना चाहिए? नहीं, आई थिंक पॉपुलेशन तो लास्ट में आपको खेलता नहीं, आपको 11 खिलाड़ी खेलने को मिलेंगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा पॉपुलेशन तो है, लेकिन उनमें से जो जितने बच्चे लोग हैं उसका क्या पॉपुलेशन है फुटबॉल खेल रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमारे पॉपुलेशन है, लेकिन बच्चे लोग वो लेवल का पॉपुलेशन में फुटबॉल खेलने से ज़्यादा टैलेंट को हम लोग उधर से निकाल सकते हैं। लेकिन हमको लगता है कि दूसरे स्पोर्ट से थोड़ा फुटबॉल क्रिकेट से जुड़ा गया तो नंबर ऑफ किड्स प्लेइंग फुटबॉल थोड़ा कमी है। पहले हम लोग बच्चे लोग को बाहर निकाल कर मैदान में निकाल कर खिलाना चाहिए, बिकॉज स्पोर्ट्स बहुत, फुटबॉल ही छोड़ के कोई भी स्पोर्ट्स खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक स्पोर्ट्स एक बच्चे लोग को अच्छा रास्ता दिखा सकता है, अच्छा दिशा में लेके जाता है। तो एक कंट्री को, इंडिया को एक स्पोर्टिंग नेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तक मुझे लगता है कि इंडिया, भारत हमारा अभी तक एज अ स्पोर्टिंग नेशन नहीं हुआ है। हम लोग खाली देखता है टीवी में, क्रिकेट भी बैठ के ही देखता है, खेलने वाला बहुत कम हो जाता है। तो आई थिंक देखने से अभी हम लोग सभी एक एक को, सबको एक स्पोर्ट्स, एक घर में भी एक माहौल क्रिएट करना है, बच्चे लोग को इंकरेज करना है खेलने के लिए। खाली हम लोग पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान फोकस कर रहा है, तो आई थिंक वो सेटअप, मेंटालिटी सेटअप थोड़ा चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार सरकार खेलों को प्रमोट कर रही हो, खेलो इंडिया हो, चाहे ग्रामीण अंचल से खिलाड़ियों को भी खिलाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, उसके बाद भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक डेफिनेटली कर ही रहा है, सरकार कर रहा है, लेकिन उससे यही कि इम्पोर्टेंट है कि इसको यहाँ रुकना है और ज़्यादा करके जाना पड़ेगा, बिकॉज सरकार तो डेफिनेटली कर ही रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल में हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल की बात करें तो कुछ राज्य ही हैं जो फुटबॉल के लिए आगे हैं, जैसे मणिपुर की बात कर ली जाए, बंगाल की बात की जाए, जो सबसे घनी वाली आबादी राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, एमपी, बिहार, ये सबों में फुटबॉल का ना लोगों में रुचि है, ना सरकार इस पे काम कर रही है। क्या लगता है कि बाईचुंग भूटिया जैसे खिलाड़ी निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितना समय लगेगा 2000 जो फुटबॉल वर्ल्ड कप की खेलने के लिए भारत में? नहीं, डेफिनेटली मैं जो आगे भी बोला, इंडियन फुटबॉल को आगे जाने के लिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश फुटबॉल को आगे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे बड़ा राज्य है और इधर काफ़ी प्लेयर्स लोग मुझे लगता है कि टैलेंटेड है। और यही है कि हम लोग एज ए स्टेट में ज़्यादा प्रमोशंस, बच्चे लोग का ट्रेनिंग, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ाना है। और मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशंस अभी रीऑर्गेनाइज हुआ है, तो डेफिनेटली काम तो करेंगे आगे वाले दिन में, और सपोर्ट गवर्नमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली और प्लेयर्स आएंगे और दूसरे राज्य की तरफ पॉपुलैरिटी होने का चांसेस है। सर पूरी दुनिया पॉलिटिक्स में आते हैं तो सदन में अच्छी बात उठा सकते हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी दे सकते हैं, जो भारत में भविष्य फुटबॉल का उसे और बेहतर भी बनाया जा सकता है राजनीतिक तौर पे। तो क्या लगता है कि आगे देखा जा सकता है आपको? देखिए, हम एक खिलाड़ी रहा हूँ, और मेरा पर्सनली, मैं जो फुटबॉल और स्पोर्ट्स इंडिया में आगे जैसे कैसे लेके जा सकता हूँ, सो जो भी सरकार हो, चाहे स्टेट में हो, सेंटर में हो, अगर मेरा सर्विस स्पोर्ट्स के लिए देना है तो मैं हर समय तैयार हूँ देने के लिए, स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।